Hello student, my name is Nisha Singh, your math mentor. Today we will discuss about number system and this is class 9th. This is for class 9th chapter 1. Chapter first. Okay. So we will study about number system and types of number. Number and number के प्रकार. Types of नंबर सिस्टम मीन्स नंबर के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो 9th क्लास में आप लोगों को रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन पर ज़्यादा फोकस किया गया है और रैशनल और इरेशनल रियल का पार्ट है और रैशनल नंबर के मेनी पार्ट्स हैं। तो पहले मैं बेसिकली उस चीज़ों को स्टडी करवाऊँगी आप लोगों को। अभी हम लोग उस चीज़ों को पढ़ेंगे रैशनल नंबर के पार्ट्स। तो अभी मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाती हूँ, एक सिंपल सा मैं एक आप लोगों को नंबर सिस्टम की ट्री लाइक स्ट्रक्चर ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि टाइप्स ऑफ नंबर होते कितने हैं, टाइप्स ऑफ नंबर होते कितने हैं। देन मैं एक एक करके सबको डिस्कस करूँगी, उसके एग्जांपल्स बताऊँगी, डिफिनेशंस बताऊँगी। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं रियल नंबर, जिसे हिंदी में हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर 9th क्लास के सिलेबस में ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस होते हैं इमेजिनरी। वो नंबर कुछ होते नहीं, बस उसको जैसा कि नाम से लग रहा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को अवास्तविक संख्या कहेंगे। संख्या कहते हैं। ऐसे नंबर कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं, कुछ होते नहीं, बस इसे कल्पना किया गया है। कल्पना करते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, उसे मोस्टली आई लगाकर उस नंबर्स को दिखाया जाता है। तो ये सिलेबस आपके 9th चैप्टर में नहीं है। 9th के क्लास में आप लोगों को ये 10th 12th तक अच्छे से पढ़ना होगा। अभी हम लोग 9th के अकॉर्डिंग हम लोग रियल नंबर से चलने वाले हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं। वास्तविक संख्या के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट किए गए हैं। इन 2 पार्ट्स को, फर्स्ट पार्ट को कहते हैं रैशनल नंबर एंड सेकेंड को कहते हैं इरेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ओके, अब रैशनल एंड इरेशनल के अबाउट डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके पहले रैशनल को मेनी पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। रैशनल नंबर को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट्स आप लेते हो नेचुरल नंबर, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। ओके, दूसरा हमारा आता है होल नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। ओके, तीसरा हमारा आता है इंटीजर्स, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। ओके, और नेक्स्ट इसी में नंबर्स तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इन सबों के बारे में आप लोगों को आई होप पता होगा। सो इसके बारे में ऑरली आपको समझा दूंगी।
बट मेन जो है वो मैं आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाना चाहती हूँ। इसके बाद आप प्राइम नंबर लिखोगे। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ओके, इसके बाद और भी नंबर्स आते हैं जिसे कहेंगे, यहीं से हम यहाँ से यूँ ले लेते हैं और यहाँ से हम दिखा देते हैं आप लोगों को। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या। ओके, एंड एक और होते हैं को प्राइम नंबर, जिसे कहते हैं सह अभाज्य, अभाज्य संख्याएं। ओके, सो ये हैं हमारे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। उसके बाद क्या आते हैं, इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एंड रैशनल के मेनी पार्ट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में मिलके ये सभी रैशनल नंबर कहलाएंगे। नेचुरल नंबर में टूट जाते हैं वो होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। तो हम लोग अब नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हुए चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हुए चलेंगे। पहले हम लोग नेचुरल नंबर को देखेंगे, देन होल नंबर, देन इंटीजर, देन प्राइम नंबर, देन कंपोजिट नंबर, देन को प्राइम नंबर। ओके, तो देखते हैं। हमारा जो यहाँ से फर्स्ट है नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, संख्या। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। क्या देखना है हमें, डिफिनेशन देखना है। सपोज यहाँ पे एक बैग लेते हैं हम लोग, या फिर एक बॉक्स, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर सम बॉल्स डालते हैं, बॉल है, ठीक है, बॉल डाला हुआ है। इस पे जो है सारा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर, पॉजिटिव मतलब जिसमें कि प्लस लिखा हुआ, कि नेगेटिव नंबर नहीं होते। नेगेटिव नंबर को आपको दिखाना पड़ेगा, बट पॉजिटिव नंबर को हम एज इट इज़ 1 2 3 सो ऑन लिख सकते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप इनफाइनाइट तक चलोगे, आप इनफाइनाइट तक चलोगे। तो इस बॉक्स में भी हमने कुछ बॉल्स डाले हैं जिस पे कैसे लिखे हुए नंबर हैं, 1 2 नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, आप किसी भी बच्चे को काउंटिंग करने के लिए बोलोगे कि बच्चे काउंटिंग सुनाओ, तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं इनफाइनाइट तक अगर जाएंगी तो वैसे सेट ऑफ नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे, वैसे सेट ऑफ नंबर को क्या कह देंगे, नेचुरल नंबर। या आप सिंपल से डिफिनेशन बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम इससे एक डेफिनेशन मिलता है कि नेचुरल नंबर का, कि इस टाइप के नंबर जो 1 2 3 इनफाइनाइट तक पॉजिटिव चले जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। तो अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स is called natural number। ठीक है, it is denoted by कैपिटल N। इसे हम कैपिटल N से सूचित करते हैं। इसकी हिंदी में डेफिनेशन ये कहेंगे कि काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, या फिर ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, इनफाइनाइट तक चले, ऐसे ऑल पॉजिटिव नंबर, इसमें एक भी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, ऐसे ऑल पॉजिटिव नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे बड़ी एन से सूचित किया जाता है। इस तरह से आप लिखोगे ऐसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इसे ही नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है होल नंबर। नेक्स्ट क्या है, होल नंबर।
जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसा कि नाम से ही लगता है, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। इस सारे नंबर में भी ये सभी कौन से नंबर वाले ग्रुप हैं? नेचुरल नंबर के ग्रुप में। ये कैसे ग्रुप है? नेचुरल नंबर के ग्रुप हैं। और इन नेचुरल नंबर में एक वॉल में और डाल दूं और उस पर 0 लिखा हो। कौन सी वॉल मैंने इसमें डाला? 0 लिखा हुआ बॉल। तो जब ये 0 इस नंबर के साथ शामिल हो गया तो इसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं? अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, a set of all natural number included with 0 is called whole number. And it is denoted by capital W। इसे हम कैपिटल W से सूचित करते हैं। ओके, अभी क्या हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर 0 शामिल कर दिए, ये भी नेचुरल नंबर की फैमिली थी, इसमें अगर हम 0 डाल देते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या कहलाती है। वो 0 से स्टार्ट होगी। वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यानी कि जितने नेचुरल नंबर हैं उनके आगे 0 लगा देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? होल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। W 0 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट तक ये भी नंबर जाएंगे। ये भी नंबर कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक ये भी नंबर जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड वन इज इंटीजर। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पढ़ा, 0 मिला दिए, होल नंबर हो गया। अब इसी में हम और बॉल डालते हैं। हम क्या कर रहे हैं? और बॉल डाल रहे हैं। और यहाँ पे अब हमने कौन से बॉल डाले? नेगेटिव वाले बॉल डाले। -1 में लिखा हो, -2 लिखा हो, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इनफाइनाइट तक चलेगा। माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट। मीन्स पॉजिटिव नंबर तो पहले था ही और 0 भी मैंने शामिल करा और एक्स्ट्रा में भी हमने क्या डाला? नेगेटिव में सारे नंबर डाल रखा है, वही -1 -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो अब इस सेट ऑफ इस सेट को क्या कहेंगे हम लोग? इंटीजर कहेंगे, जिसमें कि पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे और 0 भी इंक्लूडेड होंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है कि अभी नेचुरल एंड 0 होल नंबर के फैमिली में क्या मिला दिया हमने? नेगेटिव नंबर मिला दिया, तो उसे ही क्या कह देते हैं? इंटीजर्स कह देते हैं। अब हम लोग इसका डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अ सेट ऑफ होल नंबर होल नंबर्स में क्या क्या आता था? 0 1 2 लाइक सो ऑन। इसमें क्या कर देंगे? अब इंक्लूडेड क्या कर देंगे? included with negative number is called integer। मतलब a set of whole numbers included with negative number is called integer। अगर इस सेट में आगे हम नेगेटिव नंबर जोड़ दें तो हम क्या कहेंगे? उसे इंटीजर कहेंगे। और इसे किससे डेनोट किया जाता है? एंड इट इज डेनोटेड बाय कैपिटल I। ओके, तो यहाँ पे हम I लिख के इस प्रकार से नेगेटिव का यहाँ से इनफाइनाइट लेंगे और डॉट डॉट और इस तरह -2 -1
इस प्रकार जाएंगे, 0 फिर 1 फिर 2 सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट तक ये भी इधर पॉजिटिव चलेगा। मीन्स बीच में 0, इधर नेगेटिव नंबर और इधर पॉजिटिव नंबर। इस सेट ऑफ ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इस सेट ऑफ ग्रुप को इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ा हमने कि एक बैग लिया, उसमें पॉजिटिव नंबर्स डाले थे पहले पॉजिटिव नंबर, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहे तो वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। एंड 0 इंक्लूड कर दिए तो क्या बन गया, होल नंबर। एंड इसी ग्रुप में नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यानी कि क्या कहा, ऑल नेचुरल नंबर आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं, ऑल होल नंबर आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं, ऑल इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। नाउ अब हम लोग प्राइम नंबर के अबाउट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहा जाता है। ओके, नाउ अब इसका डेफिनेशन क्या होता है। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। याद रखिएगा, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, अ नंबर विच हैव only 2 factor, which have only 2 factors। वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 and itself, 1 and itself, which have 2 factor, 1 यानी ये वाला 1 आपका, and itself। इटसेल्फ का मतलब ये हुआ कि वही नंबर स्वयं अपने आप को काट सकेगी और 1 उसको काट देगी। 1 तो ओवरऑल हर चीज़ को काट देता है, हर नंबर को काट सकता है। 1 एक ऐसा डिजिट है जो हर किसी नंबर को कट कर सकता है, एंड इटसेल्फ वो अपने आप से कट जाएगा। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। वे गुणनखंड कौन कौन से, 1 यानी 1 एंड इटसेल्फ, वह नंबर स्वयं अपने आप को काट सकता है। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे, एग्जाम्पल इसके क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सो ऑन। आप इस तरह से 11, 13, 17, 19, 23 इनफाइनाइट तक ये भी चलते जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक यूँ ही चलते जाएगा। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे मुझसे कि मैम यहाँ पे 1 आपने क्यों नहीं डाला, 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर है। तो देखिए, 1 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 को तो 1 काट ही रहा है, यानी अपने आप को ही वो काट रहा है, और इटसेल्फ 1 ही है, यानी उसके 2 फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, 2 फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं। 1 का 1 ही फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर होता है, इस वजह से प्राइम नंबर वह नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे सेट ऑफ नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या कहेंगे आप लोग, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यहाँ पे आप लिख दोगे इस प्रकार से, 2 इज़ ओनली स्मॉलेस्ट, केवल एक ही है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 है ना, 2 इज़ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एंड एक और भी आ जाता है इसमें कि 2 इज़ ओनली
इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यहाँ पे देखिए, आप देखोगे अगर 2 को मैं रख देती हूँ तो इसके बाद जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे, 13 है, 17 है, 19 है, सो ऑन, ये सभी क्या ऑड नंबर हैं। एक तरह से आपको कैसे नंबर दिख रहे हैं, ऑड नंबर्स के फॉर्म में दिख रहे हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। पर यहाँ पे आप एक नंबर आपको मिलता है 2, 2 का 2 ही फैक्टर होता है, 2 का भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है। 2 को कौन काट सकता है, 1 काट सकता है, एंड 2 को और कौन काट सकता है, सिर्फ 2 अपने आप को काट सकता है। यानी 2 फैक्टर 2 का निकला, इसलिए 2 जो है एक प्राइम नंबर है, और 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। और 2 क्या है, 2 इज अ ओनली इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, यहाँ पे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम का मतलब होता है सम संख्या। एक ही यहाँ पे आपको सम संख्या दिख रहा है, जो कि सबसे छोटी प्राइम नंबर भी 2 है, और एक ही सम संख्या संख्या भी 2 ही है। तो ओनली, केवल एक सम अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं। 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज अ ओनली वन इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। किसी भी डिफिनेशन का होता है ना, एक दूसरे के कॉन्ट्रावर्सी होते हैं। लाइक जहाँ यहाँ क्या दिख रहा है, ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सॉरी, यहाँ पे मैं भूल गई थी। नंबर, इसी प्रकार इसकी क्या डिफिनेशन हो जाएगा, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अ नंबर which have more than 2 फैक्टर, यानी कि उसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। उसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स में क्या आते हैं। देखिए, इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे, आपको 4 मिल जाएगा, 4 के 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, 6 मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे, 14 मिल जाएंगे, सो ऑन। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट तक होंगे, जो कि हमारे कंपोजिट नंबर्स हो सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 को कौन कौन काट सकता है, 1 काट सकता है, 4 को 2 भी काट सकता है, और 4 अपने आप को खुद काट सकता है, यानी 2 से तो अधिक आ गए फैक्टर। इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं, या कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उठा लेते हैं हम 9 को ही, या फिर 12 को उठा लेते हैं। 12 को देखिए कौन कौन काट सकता है, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, और कौन काटेगा, स्वयं 12 अपने आप को काट लेगा। ये सभी नंबर्स में 12 आते हैं, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए, इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, इस तरह के नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, को प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर भी हमारा जितना है, ये सभी नंबर भी हमारे रैशनल नंबर के पार्ट हैं। कंपोजिट नंबर भी हमारा जितना है, ये सभी भी किसके पार्ट हैं, रैशनल के पार्ट हैं। ठीक है, ये सभी भी, और को प्राइम नंबर भी हमारे रैशनल के ही पार्ट आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या डेफिनेशन होता है, इसका डेफिनेशन अभी मैं हिंदी में पहले बोलती हूँ।
वैसी संख्याएं या वैसे पेयर, वैसे नंबर के जोड़े जिनका कि HCF 1 हो, जिनका कि महत्तम समावर्तक 1 हो। तो इसका डेफिनेशन होगा अ पेयर ऑफ नंबर विच HCF को क्या कहा जाता है? हायर कॉमन फैक्टर। यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी गुणन, मतलब उसको गुणनखंड करने वाली सबसे एक बड़ी संख्या क्या है, उसमें कॉमन क्या है जो कि दोनों अंक को काट सके। वैसा नंबर जो हम जोड़ा नंबर उठा रहे हैं ना, जिस तरह से उस जोड़े नंबर को एक ऐसा टेबल हो जो दोनों को काट दे। तो वेयर मतलब विच, जिसका कि हायर कॉमन फैक्टर 1 हो। हायर कॉमन फैक्टर इज, आप क्या कह सकते हो, इज 1। ठीक है, इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए जैसे कि आप 2 उठाते हो, 3 उठा लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 15 ले लो, कुछ भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे नंबर जिसको कि इन दोनों को कौन काट सकता है। एक 1 ही है जो इनको भी काट सकता है और इनको भी काट